Good morning, student. I am DURGESHWARI SAHU, and today we are going to discuss about the topic working with Photoshop from class 7, chapter 8. Okay, so students हमने पिछले क्लास में टूल्स के बारे में पढ़ा था, है ना। फोटोशॉप के जो टूल्स है उस पर हम लोग को कैसे वर्क करना है, कैसे क्या करना है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो कुछ टूल्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था उसमें, है ना। तो और यहाँ पे क्या है, कुछ टूल्स बचे हुए हैं जिसके बारे में हमको आज डिस्कस करना है, उसको जानना है। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली पैच टूल। Photoshop's unique patch tool picks up a part of the image and patch it up with another part. Okay, so that's why patch tool are used. Then red eye tool. Red eye happens when the light from the camera flash reflect of the subject's retina. It can made for a demonic image. Okay, students. So the red eye tools are used. Then brush tools. A brush can be soft, hard, big, round, square, or even completely customized to make incredible effects. And with the mixer brush tool, you can really go deep into the world of detailing digital paintings. Okay, so brush tools are used. ब्रश टूल्स में आपका क्या है, ये जो सॉफ्ट, हार्ड, बिग, राउंड, स्क्वायर, आपका कस्टमाइज, ये सारा क्या है उसका इफेक्ट्स है, आपका फीचर्स है उसमें ब्रश टूल्स में कि आप ये सब कर सकते हैं उसमें। ओके, ये सारे फीचर्स दिए रहते हैं। आप हार्ड ब्रश टूल्स, सॉफ्ट है, आपका बिग, राउंड वगैरह है, स्क्वायर्स है, ये सारी चीज आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो ब्रश में ये सारे फीचर्स है ब्रश टूल्स। ओके स्टूडेंट्स, then pencil tools. The pencil tools is used for drawing the outline on your new animated characters. ठीक है, आउटलाइन के लिए आपका क्या है, पेंसिल टूल्स यूज कर सकते हैं यहाँ पे। देन क्लोन स्टैम्प टूल्स। इफ यू एवर नीड टू एडिट समथिंग आउट ऑफ एन इमेज, देन दिस टूल कैन बी यूज्ड। ओके, क्लोन स्टैम्प टूल्स जो है क्या है, आपको जो भी इमेज है उसके आउट बाहर आप कुछ भी जैसे एडिट कर सकते हैं, उसके लिए आपको जरूरत है एडिट के लिए, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं क्लोन स्टैम्प टूल्स। ओके स्टूडेंट्स, देन आपका आता है हिस्ट्री ब्रश टूल्स। द हिस्ट्री ब्रश हेल्प्स यू पेंट ओवर पार्ट ऑफ एन इमेज। इट गिव्स सम स्पेशल इफेक्ट टू योर ब्रश। ओके, ये ब्रश का ही एक फीचर है जो हिस्ट्री ब्रश टूल्स में क्या है, काउंट हो रहा है, जो कि क्या है, आपका जो इमेज है, ठीक है, पार्ट, इमेज का जो पार्ट है और उसमें और भी बाहर का भी चीज है, उसमें सारे चीज में आप उसमें इफेक्ट डाल सकते हैं उस ब्रश के थ्रू। उसमें क्या है, एक स्पेशल इफेक्ट आएगा जो आपका क्या रहेगा, हिस्ट्री ब्रश टूल के थ्रू हो जाएगा। ओके, सो हिस्ट्री ब्रश tools are used. Then eraser tools. The eraser tool is a brush which erases pixels as you drag it across the image. Pixels are erased to transparency of the background colors if the layer is locked. Okay, eraser मतलब तो आप समझते ही हैं, eraser मतलब क्या होता है, मिटाने का जो रहता है वो, है ना। तो eraser tools अपन यूज कर सकते हैं। एक ब्रश टाइप का है आपका, वो क्या करता है, इरेजर, ड्रैग, ठीक है, इमेज में अपन उसको यूज करते हैं। अगर हमको उसमें कुछ और इफेक्ट डालना है, कुछ उसको हटाना है, कुछ नहीं चाहिए उसमें से, तो वो क्या करता है, वहां पे अपन इमेज में यूज कर सकते हैं। ठीक है, इरेजर पिक्सल्स को। ओके स्टूडेंट्स, देन ग्रेडियंट टूल्स। ग्रेडियंट मतलब आप समझ रहे हैं, जिसमें से एक नहीं बहुत सारे ऐसे कलर्स मिले रहते हैं, जो क्या रहता है, कलर्स मिल के मिक्सअप होके वो क्या रहता है, वो ग्रेडियंट कलर अपन बनाते हैं, वैसा ही है वो। ठीक है, तो ग्रेडियंट टूल्स, इट्स ऑलवेज गुड टू हैव मल्टीपल कलर बैकग्राउंड्स। ओके, जैसे कि मैंने बोला अभी, ठीक है। देन बट लेट्स skip these multiple colors softly fading into one another cell. Indeed, we will. The gradient tool can take a boring solid background and add some groove to it by slowly
ट्रांजिशनिंग टू अ न्यू कलर। ओके, वहां पे हम लोग क्या है, एक सिंपल सिंपल कलर यूज करके यहाँ पर बोर हो जाते हैं ना, पिंक, रेड, ब्लू, ब्लू, येलो, ग्रीन, ये समथिंग। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको कुछ इमेज पे थोड़ा इफेक्ट डालने के लिए, बैकग्राउंड के लिए कुछ हम लोग ग्रेडियंट कलर यूज करेंगे, मतलब मिक्सअप, ब्लू रेड, येलो ब्लू, ग्रीन पिंक, मिक्सअप एकदम, मतलब थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ग्रूम। ठीक है, तो वो उस टाइप का अपन यूज करेंगे ग्रूम टूल्स में हम लोग। Okay, students, then paint bucket tool. Just like in Microsoft Paint, Photoshop has its own bucket tool to fill in your selection with a single solid color using the paint bucket tool and a single click. Okay. जैसे अपन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पेंट में आपका क्या रहता है, आपका बकेट रहता है पेंट का बहुत सारा। तो उसमें क्या है, इसमें आपका फोटोशॉप में इसका खुद का क्या रहता है, बकेट टूल्स रहता है, जिसमें से अपन क्या है, जो भी सेलेक्ट से आपको फिल करना है वो सिलेक्शन वहां पे करते हैं, सिंगल सॉलिड कलर यूज कर रहे हैं, पेंट बकेट में है तो सिंगल क्लिक करके अपन उसको यूज कर सकते हैं। ओके, देन ब्लर टूल। ब्लर मतलब क्या है, समझ में आता है ना। जैसे हम लोग फोटो लेते हैं, फोटो में क्या है, ब्लर करना रहता है हमको, पीछे का बैकग्राउंड अगर हमको नहीं चाहिए तो हम उसको क्या कर देते हैं, ब्लर कर देते हैं। ओके, सो ऐसा टूल्स है यहाँ पे ब्लर करने का, तो हमको यूज करके हम इमेज में ऐसे ही यूज कर सकते हैं। ओके, ब्लर टूल। नॉट एवरीथिंग नीड्स टू बी क्रिस्प एंड क्लियर, sometimes you want to blur things up. The blur tool helps you to get that data idea. Okay, so ब्लर टूल समझ में आ गया क्या है। देन sharpen tool. The sharpen tool sharpens specific areas of an image. It focuses soft edges in an image to increase clarity और focus. Okay, जो शार्पन टूल्स है वो क्या करना है, क्लियरिटी और फोकस के लिए मेन आपका क्या है, इमेज में यूज करता है। ये क्या करता है, इमेज में जो फोकस है, ठीक है, वो ज्यादा बढ़ा देता है, शार्पन। ठीक है, then smudge tool. Imagine you have a wet canvas. Now you take your finger and smudge it across its surface. This is the same effect you will get when using the smudge tool on your image. Okay, so smudge मतलब आपका क्या है, उसको फैला देना है, ऐसे कुछ थोड़ा सा आपका रहता है ना, तो वैसे ही क्या करना है, इसमें भी यूज करना है, वैसे ही टूल्स अपन क्या है यहाँ पे अलाउ है, यहाँ पे आपको फोटोशॉप में मिल जाता है। ओके, सो इस टाइप से क्या होता है, यहाँ पे वर्क होता है। नॉट ओनली इज दिस टूल फन, बट यू कैन ऑल्सो क्रिएट सम ग्रूवी इफेक्ट्स। ओके, स्मच करने से क्या है, स्मच टूल्स यूज करके आप थोड़ा सा उसमें इफेक्टिव उसको बना सकते हैं, उसको थोड़ा ग्रोवी लुक दे सकते हैं आप इमेज को। ओके, सो ये हमारा क्या है, मेन स्मच टूल्स। देन आपका क्या आता है, डज टूल। इट्स मेक्स स्टफ ब्राइटर। द डज टूल्स इज ग्रेट फॉर गिविंग इफेक्ट्स। ओके, सो ब्राइटनिंग के लिए अपन क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं डज टूल को। ओके स्टूडेंट्स, देन burn tool. It makes stuff darker and create very groovy effects in the image. Okay, then sponge tools. The sponge tool is used to change the color saturation of the image. Okay students, समझ में आया। Then pen tool. These tools are used to make paths समझ रहे हैं। Then type tools. The type tools let you add text to your image. Okay, type marks tools. The type marks tools creates type safe selections. Then path selection tools are tools used for selecting and moving your paths. Okay, that's why path selection tools are used in Photoshop. Then shape tools, just like in Microsoft Paint, you can add some steps to your image, but seriously, nobody uses these tools. So don't act all childish drawing squares and lines. Okay, so shape tools आपको समझ में आया होगा। इसमें क्या है, shape जैसे दिए रहता है अपना स्क्वायर, रेक्टेंगल, इलिप्स और लाइन समथिंग।
तो वो अपन यूज कर सकते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट पेंट में रहता है वैसे यूज करते हैं, बट यहाँ पे जनरली कोई यूज नहीं करता है तो अपन भी यूज नहीं करेंगे कि इतना मतलब इमेज वैसे ही खराब हो जाएगा अगर अपन लाइन ड्रॉ करेंगे उसमें स्क्वायर या कुछ और ले रहे हैं शेप वगैरह, तो है ना। अपन खुद का कुछ और बना रहे हैं उसमें इमेज, तो उसमें अपन ड्रॉ कर सकते हैं, बट इमेज पहले से ही रखा हुआ है उसको अपने को इफेक्टिव करना है तो उसमें हम यूज नहीं कर सकते। ओके, सो 3D rotation tools, these are going to be the tools for rotating your 3D objects on your canvas. These are more advanced features you should play with when you get to that level. ओके, 3D रोटेशन मतलब आप समझ रहे हैं, 3D आपका जो दिखाते हैं अपन रोटेट करके इमेज को, वैसा अपन क्या करना है, यहाँ पे 3D रोटेशन टूल है, उसको यूज करके हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, रोटेटिंग पर रोटेट कर सकते हैं अपने जो भी फोटो से इमेज है वो सारे उसको। ओके, देन 3D कैमरा रोटेशन टूल्स। 3D कैमरा रोटेशन टूल्स में क्या आएगा, वी स्टिल हैव सम मोर टूल्स रोटेट टू 3D imaging. This time you will be using their tools not to rotate the 3D objects themselves, but the canvas cameras looking at them. Okay, then hand tool. Hand tool allows you to easily move back and forward through your image. Okay, then rotated tool, rotate view tool. The rotate view tool allows you to rotate your canvas sideways at a degree you choose. ठीक है, जिस एंगल पे आपको वो चाहिए उस बेसिस पे, ठीक है, कौन से डिग्री पे अपन उसको सीधा देख रहे हैं या थोड़ा सा तिरछा, थोड़ा सा ये, तो उस बेसिस पे आपको वो कौन से एंगल पे चाहिए, कौन सी डिग्री पे चाहिए, वो आपको चूज करना है, उसके बेसिस पे वो रोटेट होगा। ओके, देन जूम टूल। द जूम टूल मैग्निफाइज the image to 100%। ओके, वो क्या होता है आपका जूम टूल, जैसे 50% में देख रहे हैं आप, उसको जूम करके आप क्या करें 100%, 80%, 70% देख सकते हैं वैसा। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हो गया मेन टूल्स जो यूज हो रहा है फोटोशॉप CS5 में। ओके, देन आता है आपका वर्किंग विथ लेयर्स इन फोटोशॉप CS5। अब इसमें क्या है, लेयर्स और क्या है, वर्क कैसे करना है उसके बेसिस पे। द लेयर विंडो शोज द सेपरेट लेयर्स दैट मेक अप योर इमेज। टू मेक अ न्यू लेयर, क्लिक ऑन द न्यू लेयर बटन, create a new layer for each part of your image. This allow you to go back and edit the layers individually. Okay, then layers, click a layer to make it active. Each layer is separated from the one directly below it or above it by a thin line. Okay, so ऐसे हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं लेयर। देन लेयर लॉक्स, क्लिक द लॉक आइकन टू प्रिवेंट चेंज टू अ लेयर, क्लिक अगेन टू अनलॉक। हम उसको क्या करते हैं, लॉक करने के लिए हम उसको जो लॉक का आइकॉन दिया रहता है वहां पे अपन लॉक कर सकते हैं, देन उसको फिर से कर अनलॉक करना है तो वो अनलॉक करते हैं। विजिबिलिटी आइकन, क्लिक द स्मॉल आइकन इन द फॉर लेफ्ट कॉलम टू डिस्प्ले आवर कॉन्सिल द कंटेंट्स ऑफ अ लेयर। ओके, यहाँ पे दिया हुआ विंडोज थोड़ा सा इसमें से देख लेते हैं। लेयर ग्रुप्स, ठीक है, क्लिक द फोल्डर आइकॉन टू क्रिएट ग्रुप ऑफ ग्रुप्स इन द लेयर्स टैब टू ऑर्गेनाइज योर वर्क। ओके, देन लेयर ऑप्शन मेन्यू। लेयर ऑप्शन मेन्यू में क्या आएगा आपका, क्लिक द 3 हॉरिजॉन्टली लाइंस इन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द मेन्यू टू डिस्प्ले अदर लेयर कमांड्स। ओके, ये आपका क्या है, लेयर्स। यहाँ से आपको क्या है, मेनली आपको ये दिख रहा है, वैसे ही आपको क्या करना है, वर्क करना है यहाँ पे। ठीक है, ये सारे आपको दिए हुए हैं, ये विंडोज ओपन हो गया, ये 100% ओपेसिटी फिल, इस सारी चीज को आपको देखना है। ओपेसिटी स्लाइडर क्या है, ओपेसिटी स्लाइडर, ड्रैग द ओपेसिटी स्लाइडर फ्रॉम 0 to 100% टू कंट्रोल द लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑफ द लेयर्स कंटेंट। ओके, सो दिस इज अ ओपेसिटी। Then fill cylinder, fill cylinder क्या है, drag the fill cylinder to control the opacity of layer content without affecting
layer style. Okay, so this is a 100% opacity, then fill be 100%, right? Okay, so ट्रेस, ठीक है। ट्रेस क्या है? ट्रेस मतलब क्या है आपका? ड्रैग अ लेयर टू द ट्रेस, कैन डू, डिस्कार्ड इट। ओके, ये क्या है आपका? ट्रेस। तो इस तरह से आपका क्या है, वर्क होता है इसमें फोटोशॉप CS5 में, और टूल्स भी यूज हो। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज अ मेन वर्क इन फोटोशॉप CS5। अब नेक्स्ट में हम लोग अपना क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स जो है वो सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का क्लास हमारा यहीं तक का था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपन वो सब यूज करेंगे, अपना क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।